ये कहानी है एक ऐसे मास्टर की जिसे उसके सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दे दिया और उसे जान से मार दिया। जिसके बाद वो दूसरे वर्ल्ड में एक दूसरे वीक बॉय के बॉडी में रीइंकार्नेट होता है, जहां आगे चलकर वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है और वहां का किंग बन जाता है। तो चलिए बिना देरी किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें नरेशन की वॉइस से पता चलता है कि अपनी पूरी लाइफ में जितने भी मॉर्टल कल्टीवेटर हैं वो अपनी जान लगा देते हैं इस दुनिया में और स्पेस में घूमने के लिए, ताकि वो क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट के मिलेनिया में पहुंच सकें। और आज तक ऐसा करने में कोई भी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन आज डिंग सियाओ सेक्ट का डिसाइपल ये फेंग ऐसा करने में सफल हो गया है। और फिर हम ये फेंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि बस थोड़ा समय और जैसे ही ये एल्केमी ओपन होगी मैं सुप्रीम रियल में पहुंच जाऊंगा। और ये कहते हुए वो उस एल्केमी को अपने पावर से खोलने लगता है, जिसकी वजह से वहां आसमान में थंडर ट्रिबुलेशन बन जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो एल्केमी ओपन हो जाती है और उसमें से डिवाइन सोल एलिक्सर बाहर निकलती है। इसे देखकर ये फेंग कहता है कि अब इस एलिक्सर की वजह से बहुत ही आसानी से डिवाइन रियल में जा सकता हूँ, और साथ ही मैं अब इस वर्ल्ड के स्पेस और में कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही वो एलिक्सर को खाने वाला होता है तभी वहाँ उसका सीनियर जख्मी हालत में आ जाता है, जिसे देखकर ये फेंग उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जिस पर वो सीनियर कहता है कि हम पर इनेमी ने अटैक किया था। और फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर ये फेंग के सीने में कर्जेस डेमन ब्लेड को घुसा देता है, और ये स्वॉर्ड जिसके भी टच होती है उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर ये फेंग कहता है कि सीनियर, हम दोनों एक दूसरे के साथ लगभग सालों से है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। जिस पर वो सीनियर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ये डिवाइन सोल एलिक्सर इतनी आसानी से ले जाने दूंगा? इसकी हेल्प से मैं डिवाइन रियल में जा सकता हूँ। और साथ ही ये फेंग से वो डिवाइन सोल एलिक्सर को ले लेता है। और फिर वो ये फेंग के मास्टर की डेड बॉडी को उसके सामने फेंक देता है, जिसे देखकर ये फेंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी वहाँ हम सेलेस्टियल कोवेनेंट और क्रूसेड स्वॉर्ड के मास्टर और ऑर्चिड ग्लेन के डिसाइपल को भी देखते हैं। ये लोग भी एलिक्सर को ही हासिल करने हुए यहाँ पे आए हुए थे। जिसके बाद ऑर्चिड ग्लेन की डिसाइपल कहती है कि ये फेंग, हम सब 9 हेवन डाउ पैलेस के मेंबर हैं और हम तुम्हें यहाँ जान से मारने आए हैं। जिसकी बात सुनकर ये फेंग का सीनियर आगे आता है और कहता है कि हम अपनी टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, इससे बात करके मैंने एलिक्सर से ले लिया है, अब तुम लोग इसे जान से मार दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एलिक्सर उस सीनियर के हाथ में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो एलिक्सर नहीं बल्कि एक थंडर बॉम्ब था, जो कि ये फेंग ने बड़े चालाकी से एलिक्सर की जगह पे रख दिया था। और ये फेंग की इस चालाकी को देखकर वो सीनियर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये फेंग उसे अपने पावर से दूर फेंक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। और साथ ही हम देखते हैं ये फेंग ने क्रूसेड के मास्टर को भी जान से मार देता है। और इसकी इतनी ताकत को देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर कोई कैसे कर्सेड डीमन ब्लेड के वार से भी इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। कर्सेड ड्रैगन की स्वॉर्ड लगने के बाद भी कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद नेक्रोसेड सेक्टर का मास्टर वहीं मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये फेंग के मुंह से ब्लड गिरने लगता है, और इसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए ऑर्चिड ग्लेन की डिसाइपल उसके पास से एलिक्सर निकाल लेती है और कहती है कि देखो तो कितनी हिफाजत से रखा हुआ था। और ये कहते हुए वो एलिक्सर को जैसे ही खाने वाली होती है, हम देखते हैं पीछे से नेक्रोसेड सेक्ट का मैपिंग सीनियर एल्डर उसे जान से मार देता है और कहता है कि ये एलिक्सर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी उसे जैसे ही वो एलिक्सर को हाथ में लेता है उसे पता चलता है कि ये एलिक्सर भी एक फेक एलिक्सर है। फिर वो ये फेंग की तरफ देखता है
जो हंसते हुए डिवाइन सोल एलिक्सर को खा लेता है और कहता है कि या तो मैं सुप्रीम बन जाऊंगा या तो मैं मर जाऊंगा। तब इस एलिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है, तभी उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिससे कि वहाँ खड़े सारे एल्डर वहीं की बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही पावरफुल थंडर वेव क्रिएट होता है, जिसे देखकर ये फैंग कहता है कि लगता है मैं फेल हो गया हूँ और अब मैं मरने वाला हूँ। और साथ ही ये फैंग ये सब कहते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिससे कि क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसके सामने सुप्रीम स्क्रिप्चर आ जाता है। और ये फैंग ने जैसे ही सुप्रीम स्क्रिप्चर को टच करता है, वैसे ही वो दूर वो जगह जो बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरे बेड पर मत मरना, और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर ये फैंग कहता है कि ये रो क्यों रही है और मैं इल्यूजरी कॉन्टिनेंट से यहाँ कैसे आ गया। और साथ ही कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भाग रहे थे कि यंग मास्टर जिंदा है। और ये फैंग जैसे ही उठ के बैठता है, हम देखते हैं कि ये फैंग की पूरी बॉडी चेंज हो गई है और उसे बहुत तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिससे कि वो अपने दोनों कानों को ज़ोर से दबा लेता है ताकि उसे कोई आवाज़ ना सुनाई दे। और फिर हम यंग मास्टर के मरने के एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां वो सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट पर अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा था और उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम यूनवो एम्पायर के सबसे बड़े मास्टर हो, तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और साथ ही यंग मास्टर को और भी वाइन पीने को दे रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये फैंग यूनवो किंगडम के जनरल का ग्रैंड सन है और ये फैंग की इसकी बॉडी में रीइंकार्नेशन हुआ है और अब हम भी इसे ये फैंग ही कहेंगे। और फिर साथ हम देखते हैं कि ये फैंग सोच रहा होता है कि मुझे एलिक्सर खाने के बाद भी मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ किसी और की बॉडी में जिंदा हो गया हूँ, क्या ये मेरा रीबर्न है। और तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो पॉइज़न की उल्टी करता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि मुझे पॉइज़न देने की हिम्मत किसने की होगी। और फिर वो उस पॉइज़न को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और वो कल्टीवेट करते हुए फर्स्ट मेरिडियन की हेल्प से माइंड स्पेस में चला जाता है और वहाँ उसे सुप्रीम स्क्रिप्चर फिर से दिखाई देता है, जिसे देखकर वो यांग फैंग कहता है कि शायद इसी की हेल्प से मैं यहाँ आया हूँ और मेरा रीबॉर्न हुआ है। और फिर उसके बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ऑरा बाहर रिलीज़ करता है, जिससे कि वहाँ के कॉटन वगैरह सब हिलना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कहता है कि 9 हेवन दाउ पैलेस, जिस दिन मैं क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट पर वापस आऊँगा, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यंग मास्टर सीतू और वांग फैमिली ने हमारे जनरल को धोखा दिया है और वो उन्हें पैलेस की तरफ ले जा रहे हैं। इसे सुनकर रैंग फैंग सोचने लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी टेक ओवर किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी फैमिली को भी बचाऊंगा। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेज़ी से पैलेस की तरफ जाने लगता है। उसकी इस स्पीड को देखकर वो डिसाइपल हैरान हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर बिल्कुल ही बदल चुके हैं। फिर हम यूनवो किंगडम के सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट को देखते हैं, जहाँ जनरल को कैद किया गया होता है और उनके आसपास सोल्जर खड़े होते हैं, जहाँ जनरल कह रहे होते हैं कि लोग मुझे यूनवो किंगडम का वॉर गार्ड कहते हैं, क्योंकि एक बार मैंने लगातार 3 महीने बिना कुछ खाए पिए दाक्विन नेशन से लड़ाई करी थी और उन्हें हराया भी था। और तुम लोगों को इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। जिस पर सीतू फैमिली का एल्डर कहता है कि हमें तुम्हारी मारने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, और वो अपने सोल्जर से जनरल को मारने को कहता है। तभी वहाँ ये फेंग आ जाता है और वो आते ही अपनी बॉडी से इतनी ज़्यादा ऑरा रिलीज़ करता है कि वहाँ खड़े सभी लोग पीछे हो जाते हैं। ये फेंग को देखकर जनरल गुस्से में कहते हैं कि ग्रैंडसन यहाँ से भाग जाओ, ये लोग हमें जान से मार देंगे। जिसे सुनकर ये फेंग कहता है कि
ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये लोग इस लायक नहीं हैं कि ये लोग मुझे मार सकें। और ये कहते हुए वो वहाँ खड़े सोल्जर को बड़ी तेज़ी से मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जनरल सोचने लगते हैं कि ये माइंड स्पेस के 4th मेरिडियन स्टेज पर कब पहुँच गया। तभी वो लड़ाई के बीच में ही अपने 6th लेवल मेरिडियन को भी अनलॉक कर देता है और ऐसे करते करते वो लेवल 10 तक ब्रेक थ्रू कर लेता है। और उसके 10th लेवल और पहुंचने के बाद से सीतू और वांग फैमिली के एल्डर डरने लग जाते हैं। और तभी एल्डर कहता है कि कोई कैसे 12th मेरिडियन लेवल को तक इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वहाँ से और फिर हम देखते हैं वैंग फैमिली और सीतू फैमिली के एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीतू फैमिली के एल्डर को वहीं जान से मार देता है। और उसे देखकर वैंग फैमिली का एल्डर अपनी जान की भीख मारने लगता है, लेकिन येंग फैंग उसे भी मार देता है। और फिर हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनवू किंगडम की क्वीन पिंगयान कह रही होती है कि वे इतनी आसानी से कैसे मारे गए, क्या इंपीरियल गार्ड को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जिस पर क्वीन का गार्ड कहता है कि ये फैंग ने अपने लेवल 12th मेरिडियन तक को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से उसे कोई मार नहीं पाया है। इसे सुनकर क्वीन कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे आदमियों को जान से मार दिया, इसका बदला उसे ज़रूर देना पड़ेगा। और साथ ही वो गार्ड से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कल का सूरज नहीं देखना चाहिए, जाओ और उसे आज रात ही ख़त्म कर दो। और साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।